देखो बोल रहा है क्षैतिज तल, देखो तल बना लो, क्षैतिज तल कुछ इस तरीके का होता है। क्षैतिज तल, क्षैतिज तल के किसी बिंदु, कोई बिंदु ले लेते हैं, मान के चलते ये बिंदु है, ठीक है। किसी बिंदु से चर्च अस्पात्रा के, चर्च होगा कोई, कोई ये मंदिर है, जैसे मंदिर जैसा कैसे हम लोग के लिए मंदिर, उसी तरीके से एक चर्च होता है ना। इसके ऊपर कुछ होगा जिसको चर्च अस्पात्रा कहते होंगे, हमें नहीं पता क्या है ये, है ना। चर्च अस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ कम, चलो जी इसका कर देते हैं हम लोग 45 डिग्री। ये कह रहा है आगे ना कि चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर, चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर, ये जो है ना चर्च की तरफ, तो चर्च इधर है ना, तो 30 मीटर अंदर तो जाएगा, इसको बाहरी मत कर देना, अंदर की बात कर रहा है। 30 मीटर जाने पर यानी कि यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर अंदर जाने पर, ठीक है। इसका जो कोण है ना उन्नयन कोण, वो कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। बोल रहा है ना कि चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात करें, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है, चलो जी याद करते हैं। इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। चलो और ई जो हमको निकालना है ना, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं ना। चलो जो चीजें दी हुई है हम उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मानने वाला चीज काम करेंगे। माना चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई कितना है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। चलो जी अब जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दिया है जी, किताब के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। दिया है कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च अस्पात्रा का उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है ये वाला ना, 45 डिग्री है। अच्छा अब आगे क्या है, 60 डिग्री वाला लिखेंगे ना। तो चर्च अस्पात्रा के तरफ जाने पर ना लिखेंगे 30 मीटर चर्च अस्पात्रा की ओर जाने पर उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है नहीं, हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। क्लियर है, कितना डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। आगे चलो जी, आगे हम लोग देखते हैं। चलो तब अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से, जो प्रश्न बोल रहा है उससे अब हम लोग चलेंगे। चलो जी प्रश्न क्या बोल रहा है, अगर ये 30 पूरा दिया हो रहा था तो हम लोग 10 या cos ऐसे करके समथिंग लगा सकते थे, है कि नहीं, 10 या cot लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया है ना। तो हम एक काम करेंगे हम इसको भी कुछ मान लेंगे। इसको मान लेते हैं कि ये y है, क्या है y, इसकी दूरी क्या है y मीटर है, ठीक है। और
ध्यान रहेगा ना, x मीटर ऊपर में है, इसको मान लिए क्या y मीटर। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले क्या इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, ई वाला में BDC में, BDC में देखो हम इसको 60 डिग्री के हिसाब से जो है ना, हम इसका पहले x या y का मान निकाल लेते हैं, किसी एक का हम मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग चलेंगे tan का फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे, देखो तो P और बटा में B, P और बटा में B, P और बटा में B, तो P बटा B क्या होता है, tan थीटा का मान ना, P बटा B किसका वैल्यू हो गया, tan थीटा का मान हो गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब चलो हम बैठाते हैं इस पे, tan 60 डिग्री और बराबर P का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये वाला होगा P और ये वाला होगा B, है कि नहीं, तो P का वैल्यू x और बटा में B का वैल्यू कितना हो जाएगा, B का वैल्यू y हो जाएगा, B का वैल्यू y। बताओ tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा और x बटा में y हो जाएगा। ठीक है, x बटा में y हो जाएगा। हम लोग यहाँ से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इससे गुना होगा तो √3y और बराबर में कितना हो जाएगा, x। क्लियर है यहाँ तक, हाँ ध्यान रहेगा। चलो जी एक काम करते हैं ना, यहाँ से y का भी मान निकाल लेते हैं, जरूरत पे हमको काम दे देगा, है ना। y बराबर x और बटा में √3, x बटा में √3। अब आगे चले, हाँ चलो अब आगे, अब बताना ये चीज हमको मिल गया। अब बताओ y का वैल्यू कितना आ गया, x बटा √, नहीं चलो देखो अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग कहाँ, ABC में। अब बताओ ABC का एंगल कौन सा होगा, 45 डिग्री ना, कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो तुम बताओ कि यहाँ पे जो है P है और यहाँ पे B है, तो P बटा B किसका वैल्यू, tan का, तो tan थीटा बराबर P बटा B हो जाएगा और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। ठीक है, अब बताओ इसमें पुट करते हैं tan 45 डिग्री और बराबर में P का वैल्यू बता दो कितना होगा, P का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, P का वैल्यू x हो जाएगा और B का वैल्यू, B जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा होंगे ना, B क्या है यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, ये क्या है B, क्या है B है। तो जब यहाँ से यहाँ तक B है तो हम B को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि AD और प्लस में CD, AD और प्लस में CD लिख सकते हैं ना, हाँ। तो tan 45 बराबर में जो है x और बटा में AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है। ठीक है, और प्लस में 30 मीटर है और प्लस में CD का वैल्यू बता दो, x बटा में √3, x बटा में √3। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो tan 45 का मान बता दो, 1 होता है और बराबर में x और बटा में, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ ले लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न का जब जोड़ लेंगे तो √3 और ई जो है इसमें गुना करेगा तो √3 और यहाँ पे हो जाएगा 30 और प्लस में x, यही ना आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें इससे करेंगे तो 30 √3 और बटा में, यहाँ x छूट रहा है ना, और बटा में √3 और बराबर में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। इतना क्लियर है, हाँ कि ना। अब यहाँ से भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो इधर से फिर ई वाला है, ठीक है। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे कुछ इस प्रकार करेंगे ना, हाँ। तो बताओ इसमें इससे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, यही वाला सेम टू सेम उतर जाएगा। 30 √3 प्लस में x और बराबर में, इसमें इससे करेंगे तो x √3, ये चीजें आ जाएंगे।
चलो एक काम करते हैं, 116 को एक साइड कर देते हैं, 116 को एक साइड कर देते हैं। कल 30 रूट अंडर 3 और बराबर x रूट अंडर 3 और e उठ करके इधर चला जाएगा माइनस में x, समझे? ये उठ करके उधर चला गया माइनस में x। अब बताओ 30 और गुना में इसका वैल्यू रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.7322 और बराबर में x और इसका भी वैल्यू बताओ 1.732 और माइनस में इधर क्या है x है, ठीक है? ध्यान रहेगा, हाँ कि ना? चलो अब देखो, तो बताओ यहाँ x जो है इसमें जब हम लोग गुना करेंगे तो 1.732x हो गया, इतना है कि नहीं? और माइनस में यहाँ x, तो a को x यहाँ पे हट जाएगा ना, क्योंकि इतना x है, यानी कि a को x भी यहाँ है। तो अगर हम लोग इतना x में से a को x घटा देंगे तो केवल क्या बच जाएगा यहाँ पे 0.732, यही ना बचेगा। और बराबर में 51, इसका रहा 51.96, इसको करने पर आ रहा है, ठीक है? हाँ, इसको करने पर कितना आ रहा है 51.96। अब एक काम करते हैं, ये जो है गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो 51.96 और बटा में 0.732 और यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है? हाँ, जब इसमें इससे भागा लगाओगे तो तुम्हारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 70.98 बराबर में x का मान आया, लगभग में तुम्हारा इसका वैल्यू आ गया, ठीक है? लगभग में तुम्हारा वैल्यू आ गया।